नमस्कार। इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक तिनका कविता पर मैं चर्चा करूंगा। यह कविता बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है, उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो कविता छोटी सी है। इसका पाठ इस प्रकार है। कवि कहता है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो ये जो एक तिनका कविता है कवि हरिऔध की, इस कविता में कवि हमें घमंड न करने की प्रेरणा देते हैं। मानव स्वाभाविक रूप से घमंडी होता है। उसके अंदर यह भाव होता है कि जो भी अच्छे गुण हैं वे मेरे अंदर हैं, बाकी सब अवगुणी हैं। मैं सुंदर भी हूँ, मैं सुशील भी हूँ, मैं नीतिवान भी हूँ, मैं धनवान भी हूँ। जो भी सब अच्छी अच्छाइयाँ हैं वह तो मेरे अंदर हैं और दूसरों के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं। तो इस प्रकार कवि प्रेरणा देता है। कविता के अनुसार एक दिन वो बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े थे। तभी उनकी आंख में एक तिनका गिर जाता है। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है और जैसे जैसे तिनका उनकी आंख से निकल जाता है, तिनके के निकलने के साथ ही कवि के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का महत्व समझ में आ जाता है। एक तिनका कविता की पंक्तियों में कवि अपने साथ घटी उस घटना का जिक्र करते हैं जिसमें वे घर की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए खड़े थे। तभी अचानक एक तिनका उनकी आंखों में आकर गिर जाता है। तिनका गिर जाने के बाद उन्होंने जो उनकी हालत हुई उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी सी होने लगी। उनकी आंख लाल हो गई, बहुत दर्द होने लगा, आंख दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर चूर हो गया और वे कहते हैं कि जैसे ही तिनका आंख से निकल गया, तब एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनके घमंड को मामूली से एक तिनके ने तोड़ दिया। तो इसलिए कवि हमें भी इस कविता में यह संदेश दे रहे हैं कि हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। इसलिए धन, बल अथवा ऐश्वर्य के आधार पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमसे भी
बड़े लोग, हमसे भी ताकतवर लोग, हमसे भी धनवान लोग इस संसार में विद्यमान हैं। तो यदि हम 2-4 पंक्तियों में इस कविता के संदेश के बारे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कवि ने एक दिन की घटना की चर्चा की है जब वह अपने ऊपर घमंड करने लगता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। तभी अचानक कहीं से एक तिनका उसकी आंख में आकर गिरता है, जिससे कि उसे बहुत तकलीफ होती है और उसकी आंख लाल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वह तिनका कवि की आंख से निकलता है और तब जाकर कहीं कवि को महसूस होता है कि मेरा घमंड तोड़ने के लिए ही एक नन्हा सा तिनका काफी था। इसीलिए एक तिनका कविता के जरिए उन्होंने सभी को घमंड न करने का संदेश दिया है। धन्यवाद।